आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, उनके संघर्ष में उनका साथ देने वाली माँ फातिमा शेख और हमारे आपके हम सब के रहबर भारत के संविधान निर्माता, करोड़ों शोषित वंचित पीड़ित दलितों के मसीहा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, जिन्होंने जाति विहीन समाज को, टुकड़ों में बटे हुए समाज को एकजुट करके बहुजन समाज बनाया और एहसास कराया कि सत्ता हम भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा नाम मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बहन डॉक्टर रितु, जो पिछले लगभग 150 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, वो दिल्ली के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे आंदोलनरत थी और इस बात के साथ आंदोलनरत थी कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है और जातिगत भेदभाव की भारत के संविधान के अंदर एक कड़ी सजा है। तो जो सविता रॉय है जिसने उसके साथ जातिगत भेदभाव किया है, उसके पास सारे सबूत हैं, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी सजा उसको दी जाए, क्योंकि ये भारत के संविधान के अंदर प्रावधान है जिसके लिए वो आंदोलनरत थी। और लगातार 19 तारीख को भी पूरे देश भर से लोगों को बुलाया और वैसे ही आज 6 तारीख को भी पूरे देश भर से लोगों को बुलाया गया। एक बड़ी कॉल हमारी बहन ने दी और आपके साथ साथ उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तमाम लोग अपने समय को, बहुत कीमती समय को छोड़कर इस आंदोलन का हिस्सा बनने आए। और वाकई में आज तमाम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का जिस मूवमेंट को मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाया, कि आज भी हम लोग तमाम पार्टी, तमाम संगठन, तमाम दल को एक साइड रखकर सामाजिक एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ खड़े हैं, तो शायद इससे बड़ी मजबूती हमारे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी मजबूत नहीं हो सकती। आज हम लोग सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं और आज भी पुलिस ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए, धारा 144 का हवाला दिखाते हुए, हालांकि देखो उनकी सरकार है, उन्होंने जो भी दमनकारी नीति दिखानी थी, तानाशाही रवैया दिखाना था, उन्होंने दिखाया, मैं गिरफ्तार कर लिया। मैं उन तमाम लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अब भी हम लोग थाने के अंदर डिटेन है। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, समय 8 बज गया है और करीब 2, ढाई, 3 बजे के क्रॉस हम लोगों को पूरी तरीके से एकदम घेर के गिरफ्तार किया गया और 11 बजे से देश भर से तमाम लोग आए और तमाम लोग आए। लेकिन इस जगह पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त अगर उनका है तो हमारा भी कभी आएगा। लेकिन हम लोग उनकी तरह संविधान के दायरे से बाहर रहकर काम नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करेंगे। एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मूवमेंट के अंदर एक लंबा अरसा बिताया है। आज अगर इस मूवमेंट की, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको भी ये बात शायद सत्यता नजर आएगी कि अगर आज भी डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग जब भी धरना प्रदर्शन करते हैं, वो किसी भी संवैधानिक चीजों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर शायद यह प्रोटेस्ट या आंदोलन इतनी बड़ी संख्या में आरएसएस के द्वारा किया गया होता, तो शायद दिल्ली के अलग अलग जगहों से आगजनी की खबरें, बस की तोड़फोड़ की खबरें हम तक पहुंच चुकी होती। लेकिन हम इतनी मजबूती से इकट्ठे हुए, पुलिस ने इतना दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमारे लोग कमजोर नहीं है। हमारे लोग इतने भी कमजोर नहीं कि वो पुलिस को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन पुलिस वर्दी में थी और वर्दी किसने दी? हमारे बाप के संविधान ने। तो हम लोग अपने बाप के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए शांत हैं, वरना इनकी औकात और हैसियत नहीं कि वो हमें पकड़ के यहां बंद करके बैठ लेते। लेकिन अब भी पुलिस के कहने का इंतजार कर रहे हैं 8 बजे, जब पुलिस कहेगी कि आप रिलीज हो तब हम रिलीज है, वरना हम रिलीज नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं। और मैं एक नज्म सुना देता हूं, जैसा भाई ने कहा, हाँ मैं बात कर रहा था जिम्मेदारी से। बात यह है कि अगर आज हम सब लोगों को ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है ना, तो हमारे पॉलिटिकल लीडरों के बिखराव की वजह से हमें ये चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। आज माननीय बहन जी, चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तमाम बहुजन समाज के वो नेता, जो लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी
जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल और उन तमाम जातियों का नेतृत्व करते हैं और जो अपने आप को फूले, शाहू, पेरियार, दले, अम्बेडकर और कांशीराम साहब के मिशन का सबसे सच्चा हितैषी बता के समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे आज घबराहट होती है कि बीते समाज के वो नेतृत्व करता नहीं होते, डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो आज इस समाज का आशय क्या होता। हमारे नेता अपने अहम, अपने घमंड में इतने चूर हैं कि दिल्ली, जिसको भारत की राजधानी कहते हैं और वहां की विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां हमारी बहन 160 दिन से बैठी। क्या आज नजर नहीं आ रहा कि समाज अनाथ हो चुका है? आ रहा है ना नजर? अगर ये दूसरे समुदाय के, संप्रदाय के, धर्म के, जाति के लोग होते तो आज पूरे देश के अंदर एक अलग बवाल मच गया होता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को सुबह मन मस्त अपनी कुर्सी। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है और ये हमारे लिए कितने घबराने की बात है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है। उसके बाद क्या होगा? जिन लोगों ने इस आधुनिक भारत में मनुवाद को हमारी छाती पर स्थापित कर दिया है, आज हमने देखा ना जिस थाने के अंदर हम थे, वो साइबर सेल के अंदर हम थे, अलग अलग भगवा कलर के झंडे लगे हुए थे। क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? जिस धर्मनिरपेक्षता की दलील देकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया, इस देश को सेक्युलरिज्म दिया, सेक्युलर दिया, आज क्या भारत वाकई में सेक्युलर बचा है? क्या अगर किसी थाने में हिंदू के अलावा मुसलमान जाएगा, सिख जाएगा, बौद्ध जाएगा, जैन जाएगा, पारसी जाएगा, तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? क्योंकि वहां तो पहले भगवे झंडे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी एक धर्म वाले की बात सुनी जाएगी। ये उन तमाम लोगों के लिए डूब के मर जाने का विषय है जो लोग भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं। कहा लुटा देते, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, सदियों तलक अब कांशीराम सा नहीं होगा। मैं आप सबके हौसलों के साथ एक बात और पढ़ देता हूं कि अब के सारी खतों से गुजर जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं जो लोग बात सोच रहे कि हम लोग उनकी जेल से, उनकी लाठियों से, उनकी वर्दियों से हम लोग डर जाएंगे, तो ये जितने भी वर्दी वाले लोग हैं, नौकर है हमारे और हम मालिक हैं, इन्हें तनख्वाह हमारी सेवा करने के लिए मिलती है, तो इनसे डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओ अब के सारी खतों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। अगर बहुत सारे लोगों का ये दिमाग खराब हो गया हो कि भाई हम लोग कमजोर हैं, या बहुत सारे लोगों का ये दिमाग खराब हो गया हो कि वो हमारे साथ जो करेंगे हम सारी चीजें शांत रहेंगे, तो भीमा कोरेगांव आपको याद कर लेना। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरेगांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, बहादुर रहेंगे। संविधान हमारे बाप ने लिखा है, इसीलिए हम चुप हैं, वरना किसी भी दीवार में, किसी भी गेट में, किसी भी जेल में इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो हमें इतने शांतिपूर्ण तरीके से रोक ले। अगर हमें किसी ने रोका है तो पुलिस ने नहीं रोका,
अगर हमें किसी ने रोका है तो किसी के दबाव ने नहीं रोका, हमें अगर किसी ने रोका है तो हमारे बाप के लिखे भारत के संविधान ने रोका है। वरना इतनी किसी की हैसियत और औकात नहीं कोई हमें रोक ले। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि अगर आज भी आप नहीं जागे, देखो लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई, अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को सब कुछ भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आंदोलनरत हैं और आप तमाम लोग भी आंदोलनरत रहिए, क्योंकि आंदोलन और जेल और सारी चीजें क्रांतिकारियों के लिए गहना होती है। हम किसी लड़की को छेड़ कर थोड़े जेल जा रहे हैं यार, हम कहीं चोरी चकारी करके थोड़े जेल जा रहे हैं यार, हम तो अपने महापुरुषों के आंदोलन को मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जेल जा रहे हैं। गर्व से कहते हैं भाई ऐसी जेल 100,000 बार हमें मुबारक है जो हमारे महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने में हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय सर। अच्छा एक शायरी, एक लास्ट शायरी बोल देता हूँ भाई, तमाम लोगों का